इंडिया यानी भारत, आखिर हमारे देश का असली नाम क्या है? इंडिया, भारत या फिर हिंदुस्तान? और क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे संविधान का सबसे पहला आर्टिकल आखिर क्या कहता होगा? क्या उसमें सिर्फ नाम लिखा है या कुछ और भी? बिलीव मी, आर्टिकल एक छोटा ज़रूर है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत पावरफुल है, क्योंकि यही आर्टिकल हमारी कंट्री की आइडेंटिटी डिफाइन करता है। तो चलिए आसान इंग्लिश में समझते हैं। आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब पहली नज़र में ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। सबसे पहले, इंडिया दैट इज भारत, इसका मतलब है कि हमारे देश के दो ऑफिशियल नाम हैं, इंडिया और भारत। संविधान के हिसाब से दोनों बिल्कुल वैलिड है, यानी अगर कोई इंडिया बोले या भारत बोले, दोनों सही हैं। अब कुछ लोग पूछते हैं, तो हिंदुस्तान? देखिए, हिंदुस्तान एक हिस्टोरिकल और कल्चरल नाम है। लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, सॉन्ग्स में सुनते हैं, स्पीचेस में सुनते हैं। लेकिन अगर प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज की बात करें, तो ऑफिशियल नाम सिर्फ इंडिया और भारत है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक बहुत सोच समझकर वर्ड चूज किया था, यूनियन। वो फेडरेशन भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने यूनियन लिखा। ऐसा क्यों? सिंपल लैंग्वेज में समझो। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात और बाकी स्टेट्स। हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है, अपने रूल्स होते हैं, लेकिन फिर भी सब मिलकर एक ही देश बनाते हैं, इंडिया। मतलब स्टेट्स अलग अलग जरूर हैं, लेकिन परमानेंटली कनेक्टेड हैं। कोई स्टेट ये डिसाइड नहीं कर सकती कि अब हम इंडिया से अलग हो रहे हैं, यानी लीगली कोई स्टेट कंट्री से अलग नहीं हो सकती। यही आर्टिकल 1 का सबसे पावरफुल मैसेज है, यूनिटी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इस आइडिया को एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया स्टेट्स के एग्रीमेंट से बनी हुई कंट्री नहीं है। ऐसा नहीं कि स्टेट्स ने मिलकर डिसाइड किया और नेशन बना दिया, बल्कि इंडिया पहले एक नेशन है जिसके अंदर स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो। मान लो एक स्कूल है जिसमें अलग अलग क्लासेस हैं, 8th, 9th, 10th, 11th। हर क्लास अलग है, अपने स्टूडेंट्स हैं, अपने मॉनिटर्स हैं, लेकिन सब एक ही स्कूल का हिस्सा है। कोई क्लास ये नहीं बोल सकती कि आज से हम अलग स्कूल हैं। बस कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट इंडिया और स्टेट्स का है। अब आर्टिकल 1 का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की बाउंड्रीज में क्या क्या आता है। इसमें स्टेट्स भी आते हैं, यूनियन टेरिटरीज भी, और फ्यूचर में अगर कोई टेरिटरी इंडिया का हिस्सा बने तो वो भी। अब स्टेट और यूनियन टेरिटरी में डिफरेंस क्या है? स्टेट के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं और अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, जबकि यूनियन टेरिटरी को सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा डायरेक्टली मैनेज करती है, जैसे चंडीगढ़ या लक्षद्वीप। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर्टिकल 1 में सारे स्टेट्स के नाम नहीं लिखे गए, क्योंकि टाइम के साथ चेंजेस हो सकते हैं। पहले तेलंगाना नहीं था, बाद में बना। जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस भी चेंज हुआ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल रखा गया। तो सिंपल वर्ड्स में आर्टिकल 1 हमें सिर्फ नाम नहीं बताता, ये बताता है कि इंडिया एक यूनाइटेड नेशन है, जहां लैंग्वेज अलग हो सकती है, कल्चर अलग हो सकता है, फूड अलग हो सकता है, लेकिन कंट्री एक ही है। तो अगली बार कोई पूछे इंडिया या भारत सही क्या है, तो कॉन्फिडेंटली बोलना दोनों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है इंडिया दैट इज भारत।